अच्छा सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा है टीडीएस, और एसएपी के अंदर टीडीएस को बोला जाता है विद होल्डिंग टैक्स, ठीक है। जो सर ये हो गया था लास्ट क्लास में। विद होल्डिंग टैक्स हो गया अपना। यस सर, इसमें हो गया था सर। आपने मतलब पोस्टिंग के टाइम पे वहां तक दिखा दिया था पोस्टिंग पे, लेकिन सर मैं पोस्ट कर रहा था तो कुछ एरर लॉग करके दिखा रहा था, सी एरर लॉग। ठीक है, आ जाओ, मैं तो भूल ही गया था। स्टूडेंट किया था आपने वहां तक। अच्छा, विद होल्डिंग टैक्स हो गया। कंपनी कोड क्या अपना, जरा बताना। जो हो सर। जो हो, इसी सॉफ्टवेयर में किया था कि एकेडमी वाले सॉफ्टवेयर में था? किस पे लगाता है इसी सर? में किया था। कौन से वेंडर पे लगाता है? होंडा या वेंडर महिंद्रा? पे सर लगा था, राइडर पे शायद। चलो देखते हैं राइडर पे। तो शायद। हम्म, मान लो हमारा 5 लाख का गुड्स है, 25 गुड्स। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा ठीक है। परचेज, रेफरेंस नंबर का कॉलम आ रहा है, इसको ठीक करो। स्लेशन OBA7 पे आओ, वेंडर इनवॉइस KR, इसको हटाओ। नंबर इंजीनियर सेव करो इसको। FB60, ये हमारा सप्लायर, ये डेट, ये 5 लाख अमाउंट, परचेज, एंटर, ठीक है। इस पे तो पेमेंट टर्म्स लगा रहे हैं, तो ये होल्डिंग टैक्स भी इस पे लगा हुआ है। बेस लाइन डेट इसका हम रख देते हैं 16 तारीख का ही। नहीं, होल्डिंग टैक्स ये नहीं होगा सप्लायर, कोई और होगा फिर। सप्लायर मेरे ख्याल से जितना मुझे याद आ रहा है होंडा या महिंद्रा में से कोई एक था, शायद महिंद्रा था। होंडा होगा सर, एक बार ट्राई करिए। एक सेकंड, महिंद्रा तो लगाई तो होंडा भी नहीं है, होंडा लग रहा है, और होंडा पे भी लगा के देखिए। ठीक है, ये रहा हमारा। ठीक, तो पेमेंट का हटा देना, अभी टैक्स कोड हम सिर्फ उसका लगा रहे हैं, और सिमुलेट करो। 2% था हमारा, एंटर करते हैं तो 5 लाख का 2% 10,000 होता है ना। सर ये नीचे देखिए क्या लिख रहा है, इससे एरर लॉग, यही मेरे में भी आ रहा था ऐसा ही। अच्छा, ये एरर आ रहा तुम्हारा टैक्स लॉग का आ रहा है ना, टैक्स कोड का। ठीक है, इसे मेरे को बताता हूँ कैसे ठीक होगा। तो तुम्हें क्या करना है, ये जो GL है तुम्हारा, और अपना बता देना, परचेज मटेरियल, परचेज गुड का डालो, और डिटेल पे पेमेंट यहाँ से ठीक है। अब सिमुलेट करो, एंटर, यही आ रहा है। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर 3,000 30,000 से, तो ये अपना एशर्ट का जेल है। तो स्लैशन OB C4 पे आओ, फिल स्टेटस वेरिएंट पे आना। अरे, फिल स्टेटस वेरिएंट, सर ये पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर का सर जीएल हमने असेट्स में क्यों नहीं रखा है? लाइब्रेरी बनाना तो मैंने एशर्ट में ही बना दिया इसको।
पता नहीं कहाँ पे क्या है जो हो अपना फिलेशटस वेरिएंट सेलेक्ट करो, फिलेशटस ग्रुप पे आओ, ओके एशेट टेक्स्ट डिटेल को ऑप्शन रख देना, ठीक है। अरे एक सेकंड सेलेक्ट करो लाइब्रेरी का भी रहेगा। बेसिस टिक है फिर से। कैसे किसी ने डिलीट कर दिया, एक सेकंड स्पेसिफाई करेंसी INR, ठीक है। होल्डिंग टैक्स का इसको हटाओ, सिमुलेट करो, ठीक है। हट गया एरर। अब यस सर। जैसे पोस्ट करो तो एरर आएगा पैन नंबर का, पैन नंबर नॉट अवेलेबल, तो ये पैन पैन नंबर नंबर किसका होता है, डालना होता है मुझे? सप्लायर का डालोगे। सेशन FK02 पे आना वेंडर डिटेल चेंज करने के लिए, और यहाँ से अपना सप्लायर लो होंडा, और पेमेंट एड्रेस में डाला, क्योंकि कंपनी कोड में फीड होता है। पेमेंट ट्रांजेक्शन को चेक इन करो, और तुम्हें जाना है कहाँ पे, यहाँ पे जाना है इस पे वेंडर कंट्री स्पेसिफिक इनहेस्ट पर आना, और इसको अगर थोड़ा नीचे आओ तो तुम्हारा यह जाएगा वेंडर का पैन नंबर। तो यहाँ पे पैन नंबर डालो और कंट्रोल एस करके सेव करो इसको। फिर से किसी ने यहाँ नंबर रेंज तो डिलीट ही कर दे रहे हैं, जिसके चक्कर में ये नहीं सेव होता है, अलग परेशानी है, पूछो मत। SIMG पे आओ, इसने इसका नंबर रेंज ही डिलीट कर दिया। पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे आओ, अकाउंट रिसीवेबल पे भी मास्टर प्रिपरेशन असाइन पोजीशन अकाउंट जो हो नंबर रेंज का है Z1, और यहाँ पे जाके देखो तो तुम्हारा Z1 नंबर रेंज गायब है। Z1 है तो Z1 तो है, ठीक है, बच गया। यहाँ पे तो ठीक है। ये नंबर रेंज किसका, DP ग्रुपिंग का रहा है, एप्लीकेशन। जो हो BD BD भी है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, दोनों ठीक है। DP ग्रुपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सेफ क्यों नहीं कर रहा है? एक सेकंड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, DP ग्रुपिंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। FK02 अंडर स्पेसिफिकेशन,
Supplier does not match. Second, it's again course application. SAP Business Partner. क्या होगा नंबर रेंज अलग बता रहा है सॉफ्टवेयर यहाँ पे था VD हम्म 9 लाख से लेके 9,99,999 तक की लिमिट है और यहाँ पे जो सप्लायर नंबर अपना है 9 लाख से तो है ही नहीं ठीक है पहले कौन सा नंबर है इसका याद है क्या बड़ी प्रॉब्लम है Okay. ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है
बोलो। भाई आप क्या ढूंढ रहे हैं सर? जो ये इसकी लिमिट है, क्योंकि नंबर रेंज का जो लिमिट है ना सप्लायर का, ये सप्लायर का जो नंबर है हाँ 31 लाख 6 है ना, और जो नंबर हाँ। रेंज हमने यहाँ पे बीपी के साथ असाइन करा उसमें 31 लाख है ही नहीं, वो तुम्हारा 1 लाख उसमें से शायद 1 लाख से लेके कुछ है, तो लिमिट मैच करो तो हम डेटा को सेफ नहीं कर पा रहे ना सप्लायर। जो हमने शायद पुराना लिया था वो हम ढूंढ रहे हैं ना याद है क्या पुराना क्या? सर? पुराना मैंने अरे अभी लेक्चर देखा था। एक सेकंड, आईजेड देखिए ना सर। आईजेड, एक तो हमने वीडी बनाया था और एक आईजेड बनाया था। वही तो लिमिट। सर आईजेड बनाया था एक। बनाया था, बना बनाया था हमने, यूज करा था, बनाया तो कोई हाँ सा नहीं। हाँ हाँ, एग्जैक्टली हमने यूज किया था बना बनाया। इस वही चेक कर लेते हैं। आईजेड तो है नहीं, आईडी है, आईएम है, बस खत्म खत्म। हम्म 40 लाख तक तो मिल गया नहीं तुम्हारा, ये 46 4,60,000 है। तो आ जाए, ओके ये रहा M90 है, ये काम चल जाएगा M9, ठीक है हटो, M9 से काम चल जाएगा, बैक करो। हाँ ये तो हो जाएगा ना 31 लाख, क्योंकि 10,100,000 से लेके 39,99,999 तक लिमिट है, तो 31 में तो आ ही जाएगा, है ना? M9 आ जाएगा ना, 31 ही है। हाँ आना तो चाहिए यही, M9 नंबर इंच। चलो एक सेकंड रुक जाओ। जो हो क्या था, M9 कंट्रोल एस करो, सेव करो, सेव होने के बाद अब फिर से आओ एक बार, जनरेटर पे आओ, पैन नंबर डाला है, अब सेव करो। अब क्यों और इसका सप्लायर, एक सेकंड बीपी का भी तो हो ही गया। ओहो वो बीपी नंबर है, वो सप्लायर नंबर का नंबर है, ये मैं बीपी का क्यों चेंज कर रहा हूँ, इसको वीडी रखो। क्या था ये, जो हो ये था वीडी, इसको वीडी रखो, चीज तो यहाँ पे करना है, सप्लायर नंबर मांग रहा हूँ ना कि बीपी नंबर, तो ठीक है। इधर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल पेबल, इधर क्या बोला था, आईजेड बोला था तुमने? जी सर, आईजेड वेंडर ग्रुपिंग था आईजेड। आईजेड हाँ आईजेड तुम्हारा गायब ही हो गया, छोड़ो कोई नहीं, हमें यहाँ पे वो लिमिट देखना है जो अपने इस लिमिट के अंदर आ जाए, 31 लाख के अंदर। तो देखो कि यहाँ पर हो कोई तो होगा जो लिमिट और 31 लाख जो छिप जाए। एक सेकेंड रुको, इसमें मैं ढूंढ ही लूँगा, 9 लाख ठीक है।
ओके ठीक है, ऊपर चलो एक बार, ठीक है। 50 32 40, हाँ 9,65,000। ओके, एक करोड़ से स्टार्ट है। हम्म, 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 कहीं नहीं कैलकुलेटर। नंबर 5, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, एक सेकेंड, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, किसी ने अपना डिलीट किया ना नंबर इंच, गड़बड़ बना है कहीं से इसमें। हाँ तो हमें लगता है बनाना ही पड़ेगा हमें तो। अभी आखिरी का लिमिट अब कहाँ ढूंढे बैठ के। 10 लाख से लेकर 21 को हम 50 लाख कर दे तो कंट्रोल एस करो, सेव। ठीक है, 10 लाख 150 से लेके 50 लाख 169, ठीक है, ये चल जाएगा काम इसका। नंबर इंच का है वीजे, और इसी से काम चलेगा। वीजे जो हो वी जड़ था कि जे था, वीजे ना, जे था सर। ठीक है, तो इसको फिर से सेव करो। देखा अब सेव हो गया, क्योंकि ये लिमिट कहाँ गया, सप्लाई नंबर कंपनी कोड क्या, जो ये लिमिट है ना, ये लिमिट हमारा आना चाहिए कहीं पे। हमने अब साइन करा तो वो लिमिट 31 लाख से था ही नहीं, वो 9 लाख या इसी में खत्म हो जा रहा था। Z1 देखोगे तो यहाँ पे जैसे जाके Z1 देखो तो Z1 है ही नहीं, उसलिए 31 लाख आ ही नहीं रहा ना, पिछला लिमिट था Z1। यहाँ पे आके देखो Z1 कहाँ गया, ये रहा Z1। तो Z1 ये लिमिट है, 31 लाख कहाँ आ रहा है इसके पीछे, कहीं आ ही नहीं रहा 31 लाख। 73 लाख से स्टार्ट है ये, और 73,99,999, हाँ 7 करोड़ से है। तो बहुत नहीं है, इसमें था नहीं लिमिट, स्टार्ट ही 7 करोड़ से, तो कहाँ से 31 लाख आ जाएगा। ओके चलो आ जाओ। तो FB60 फिर से है ना, और ये हमारा सप्लायर नंबर, ये अमाउंट, ये GL हमारा, एंटर, पैन नंबर डाल दिया है ना। अब जैसे आओगे, अभी कोई पैन नंबर का एरर नहीं आएगा, सिमुलेट करो, एंटर करो, ठीक है। अब जैसे पोस्ट करोगे तो अब नहीं आएगा पैन नंबर का एरर। अब किसका रहा, TDS सर्टिफिकेट नंबर रेंज का, नंबर मीन्स ईयर का। अब वो कहाँ पे मेंशन करते हैं ईयर, तो वो ईयर हम मेंशन करते हैं, बैक करो, तो इन सबको बंद करो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेस ईयर को, नीचे हो गया, कहाँ पर आना है हमें, लॉजिस्टिक जनरल पे आना, ओपन करना, हमें आना नीचे कहाँ पे, टैक्स ऑन गुड्स मूवमेंट पे आओगे, और इंडिया को ओपन करना है, और हमें आना बेसिक सेटिंग पे, और यहाँ पे लिखा रहा मेंटेन अ कंपनी कोड सेटिंग, ओपन करो, और न्यू एंट्री पर आना, कंपनी कोड हमारा है जो हो, ठीक है, और कंपनी कोड हमारा KR है, डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है, एंड और यहाँ पे हमारा जो अकाउंटिंग स्टार्ट होता है अप्रैल से स्टार्ट होता है, फ्रॉम फर्स्ट मंथ हमारा कंट्रोल एस करके इसको सेव करो। ये भी एक एरर ठीक हो जाएगा, अब एंट्री हो जाएगी, पर एंट्री नहीं करना है हमें, एक और काम करना है, सबको बंद करो। चलो अपने फिर से हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे हो गए,
ग्लोबल सेटिंग, हमें आए थे विदहोल्डिंग टैक्स पे, एक्सटेंडेड विदहोल्डिंग टैक्स, और नीचे आना है पोस्टिंग पे, पोस्टिंग, और नीचे आ रहा है यहाँ पे इंडिया, नहीं इसको बंद करो, बेसिक सेटिंग पे ही आना, नीचे आता है इंडिया, यहाँ पे ओपन करो। अब थोड़ा सा हमें यहाँ पे काम करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है। इस कॉन्फ़िगरेशन का मैंने स्टेप देखो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हमें प्रॉपर इनवॉइस के अंदर मेंशन करना है। तो यहाँ पे आएगा अपना विद होल्डिंग टैक्स या टीडीएस कहीं लिखा आ रहा है, P2P और SAPDRS बिजनेस डॉक्यूमेंट, जीएसटी वाला टॉपिक ओपन करना। तो हाँ, ये तो पहला स्टेप है हमारा एक्शन, एक्टिवेट करना है सेक्शन कोड को, ठीक है, फॉर ग्रुप के लिए। यहाँ पर आओगे, नीचे लिखा आता है यहाँ पे नीचे एक्टिवेट सेक्शन कोड फॉर ग्रुप, ओपन करना, न्यू एंट्री पर आओ, कंपनी कोड हमारा है जो हो, और यहाँ पे सेक्शन ग्रुप कोड को तुम एक्टिवेट करेंगे, कंट्रोल एस करके सेव करना। फिर सेकंड काम है हमारा डिफाइन करना है सेक्शन कोड ग्रुप को, ठीक है, डिफाइन सेक्शन कोड ग्रुप। अब ये कहाँ पर है, तो बैक करो, जस्ट इसी के नीचे आता है तुम्हारा डिफाइन सेक्शन कोड ग्रुप, ओपन करो, न्यू एंट्री पर आएंगे, कंपनी कोड हमारा है जो हो, और सेक्शन हमारा था 194C, कंट्रोल एस एंड सेव, सेक्शन ग्रुप को बैक करो। उसके बाद अगला हमारा स्टेप है डिफाइन बिजनेस प्लेस। बिजनेस प्लेस होता है मोस्टली और भी जो अपने ब्रांचेस होते हैं, मान लो हमारा इसी जो हो के और जो ब्रांचेस है वहाँ का कोई ब्रांच भी हमारा है तो लगा सकते हो, वरना बिजनेस प्लेस बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा है डिफाइन है कंपनी कोड, तो बिजनेस प्लेस। अच्छा हाँ, पर बिजनेस प्लेस पे आपको अपना जीएसटी नंबर पुट करना होता है, तो बिजनेस प्लेस में डिफाइन करते हैं, क्योंकि कंपनी कोड तो ठीक है, एक ही कंपनी कोड के अंदर और भी जो कंपनी के 2-3 और ब्रांचेस आते हैं, तो उन ब्रांचेस को बोला जाता है बिजनेस प्लेसेस, क्योंकि 2-3 कंपनी कोड ब्रांचेस का डेटा एक कंपनी कोड के अंदर मेंटेन करा जाता है ना, तो जो और भी 2-3 ब्रांचेस उन सबको सारे को क्या बोलते हैं, बिजनेस प्लेसेस बोला जाता है, ठीक है। वो भी 4 अल्फाबेट न्यूमेरिक होते हैं, जो होते हैं यहाँ पे बना सकते हैं हम अपना बिजनेस प्लेस। जैसे हमारा ये कंपनी कोड है, कंपनी कोड के अंदर हमारा एक जोहो 1 से एक बिजनेस प्लेस है, बनाया था क्या हमने बिजनेस प्लेस जोहो 1 से, ठीक है, जोहो 1, इसको इसका एड्रेस क्या है, ओके, तो यहाँ पे इसका हम नीचे आओगे तो यहाँ पे आ रहा है ना टैक्स नंबर, यहीं पे हम जीएसटी नंबर डालते हैं अपने, तो जोहो कंपनी कोड हो गया, बिजनेस कोड जोहो 01, ठीक है, अपने पास क्रिएटेड था क्या हमारे पास पहले से, बिजनेस प्लेस हमने बनाया था ना, शायद बनाया होगा, चलो डिफाइन एक ऑलरेडी है, तो कई सारे होते हैं, तो आप सारे एक एक करके जो जैसे चाहो वैसे कंपनी कोड के हिसाब से और बना लो। बिजनेस प्लेसेस का भी मैक्सिमम 4 अल्फाबेट न्यूमेरिक होते हैं। फिर आना है डिफाइन सेक्शन कोड फॉर विदहोल्डिंग टैक्स पे, तो डिफाइन सेक्शन कोड तुम्हारा ये रहा, कोड फॉर विदहोल्डिंग टैक्स पे ओपन करना, ये हमारा है कंपनी कोड, और न्यू एंट्री पर आओगे, सेक्शन कोड है 194C, और बिजनेस प्लेस हमारा है जो हो 01, ठीक है, एंटर करो, कंपनी जो हो, इसका इतना सेव करो, डिफाइन किया सेक्शन कोड के साथ अपना विदहोल्डिंग टैक्स। फिर उसके बाद है ना सेक्शन कोड 10 नंबर, अपना 10 नंबर डालना है यहाँ पे, बैक करो, आसान कहाँ गया, सबसे ऊपर न्यू एंट्री पर आओगे, कंपनी कोड हमारा है और जो हो, और सेक्शन है हमारा 194C, और 10 नंबर क्या है हमारे सप्लायर का जिसपे हमें लगाना है, तो यहाँ से अपना 10 नंबर ले लेना। उस सप्लायर हमारा है, कंपनी है होंडा,
बाई मोटर है साथ में अपना। एंटर, कंट्रोल एस एंड सेव। बैक करना में, बैक करो। सेक्शन कोड डिफाइन करने के बाद यहाँ पे अपना टर्न नंबर डिफाइन करने के बाद आना है असाइन सेक्शन कोड ग्रुप विद सेक्शन नीचे। एंटर, न्यू एंट्री पर आएंगे। सेक्शन कोड हमारा 194C, सेक्शन ग्रुप कोड भी 194C। एंटर करेंगे, टर्न नंबर आ गया, कंट्रोल एस करना है, सेव करना है, बैक करो, बैक। ठीक है, ये स्टेप मैं भेज दूंगा। अब जैसे भी यहाँ पे हम इनवॉइस में लेते हैं /NFB60 पे आओ। ठीक है, अब हम अपनी कंपनी कोड के अंदर हमारा ये सप्लायर है और उस पर हम GST लगा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है बिजनेस प्लेस, तो अपना बिजनेस प्लेस सेलेक्ट कर लेना, किस बिजनेस प्लेस का है, मान लो इस ब्रांच का था सप्लायर। ठीक है, नहीं तो आप इसी कंपनी कोड में बिजनेस प्लेस डिफाइन करो। सेक्शन क्या है, 194C, सेलेक्ट कर लेना अपना सेक्शन, परचेज गुड्स, और परचेज का GL ले लेते हैं हम अपना, एंटर। और विदहोल्डिंग टैक्स पे आओगे, हटा दो यहाँ से पेमेंट का, सिमुलेट करो आगे, और एंट्री को पोस्ट करते हो, पोस्ट हो जाएगा। पर याद होगा हमने एक और चीज हमने छोड़ दी थी इसमें, इसको बंद करो। ये रीजन फॉर एग्जम्पशन, कोई एग्जम्पशन फॉर्म है हमारे सप्लायर के पास, तो वो क्या करेंगे, तो पूरा तो TDS नहीं काट सकते हम, 2% TDS काट रहे हैं, 5 लाख का 2% 10,000 हो रहा है। पर मान लो सप्लायर के पास कोई एग्जम्पशन फॉर्म है इनकम टैक्स के थ्रू जो मिला है, तो उसका हम पूरा 2% TDS नहीं काट सकते, उसका 50% या 40% हमें रिटर्न करना पड़ेगा, बाकी वापस करना पड़ेगा, बाकी जितना बचा 50% हम TDS अपने पास जमा रखेंगे। अब 10,000 का 50% हम वापस कर देंगे तो 5,000 दे देंगे, और 5,000 हम अपने पास रखेंगे और वो TDS हम जमा करेंगे। तो कोई ऐसा एग्जम्पशन फॉर्म है तो आप यहाँ पे 2 अल्फाबेट न्यूमेरिक देखिए सप्लायर का डिफाइन कर सकते हैं। न्यू एंट्री पर आना है, 2 अल्फाबेट न्यूमेरिक रखो, और क्या है उसका फॉर्म यहाँ पे डिफाइन कर दो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, ये रहा, नीचे आओगे। ठीक है, RZ कहाँ गया, किसी ने डिलीट कर दिया क्या? ओके, हेलो, हम ले लेते हैं KP को। ठीक है, ये ठीक है, कितने परसेंट, मान लो हम 40% डिडक्ट वापस कर देंगे। ठीक है, हेलो, हाँ हाँ हेलो, नहीं अभी मैं क्लास में आता हूँ। ओके, ठीक है, तो हम कितना परसेंट काटेंगे TDS, हम 40% क्या बोलते हैं वापस कर देंगे, और ठीक है, और 60% हम TDS रखेंगे। ठीक है, मान लो 80% हम वापस कर रहे हैं, कितने परसेंट, 80%। एंटर कर देना और कंट्रोल एस करो, सेव करो। क्या है हमारा एग्जम्पशन, हमने किस कोड में डिफाइन करा, KP के अंदर। अब ये KP कहाँ पे मेंशन होगा, जहां वेंडर डिटेल हम चेंज करते हैं, तो /NFK02 पे आ जाना। ठीक है, और विदहोल्डिंग टैक्स पे चेक इन रखना है, इसका हटाओ, यहाँ पे एंटर करो। वहां पे बस हमें क्या है, एग्जम्पशन कोड डिफाइन करना है वहाँ पे। ठीक है, बाकी उसके बाद सारा काम तो हमारा यहीं पर होता है जब हम विदहोल्डिंग टैक्स सप्लाई किया। एग्जम्पशन नंबर कुछ भी उसका नंबर डाल देना, KP का, KP कुछ भी नंबर हो। ठीक है, कितना एग्जाम करना है, तो 80% हमें वापस करना है, 80% डाल देना यहाँ पे, 80%, 20% हम अपने पास रखेंगे। और इसका वैलिडेशन टाइम भी रखना है, कब से कब तक, जब से हमने विदहोल्डिंग टैक्स का रखा था ना, 1 महीने का रखा था, तो इसका भी हम तो 1 महीने का ही रखना है वैलिडेशन। कॉपी, एक लास्ट 31 तक। ठीक है, और एग्जामिशन रीजन हमारा क्या था, KP, सेलेक्ट कर लेने यहाँ पे, ये रहा KP, है ना। इसको डाल देना KP, एंटर करना है हमें, और कंट्रोल एस करके इसको सेव कर दो। तो 80% हम वापस कर देंगे सप्लायर को। देखना चाहते हो, आ जाओ, इनवॉइस फिर से जनरेट करो। तो 10,000 का 80% कितना होगा, 80,000।
80% /FB60 का बताओ। बताओ कितना हो गया 10,000 का 80% विद टैक्स पे आओ 8,000। 8,000। तो जैसे यहाँ सिमुलेट किया तो हम 2,000 रखेंगे अपने पास, ठीक है, बाकी 8,000 हमने वापस कर दिया, ठीक है। तो 4,98,000, 2,000 बस हम TDS काट रहे हैं अपने पास और एंट्री करेंगे हम यहाँ पे पोस्ट, ठीक है, हो गया सर डॉक्यूमेंट। अब सर पेमेंट करते टाइम बस उतना ही पेमेंट करना हाँ होगा। हाँ 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 और पेमेंट, और सर पेमेंट में क्या होता है कि जो है पेमेंट के टाइम पे उतना TDS डिटेक्ट होता है। हाँ। जैसे भी यहाँ पे पेमेंट का कहाँ डिफाइन करना होता है कि हाँ, पेमेंट के टाइप पे। अब इसके हमें इसकी चालान जनरेट करना है तो अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेबल पे आना, नीचे आता है यहाँ पे तुम्हारा विद होल्डिंग टैक्स, और नीचे आओगे इंडिया पे और एक्सटेंडेड विद होल्डिंग टैक्स पे आना, रेमिटी विद होल्डिंग टैक्स चालान पे आना, ये रहा J1INCHLN पे, यहाँ पे चालान जनरेट होता है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी कोड, सेक्शन कोड अपना डाल देना, सेक्शन कोड 194 था ना, 194C था, और सेक्शन ग्रुप कोड 194C था, और डॉक्यूमेंट नंबर क्या था 21 था, ठीक है, और सेक्शन 194C के, और वेंडर्स सप्लायर सेलेक्ट कर लो अपना, सप्लायर अपना होंडा, डॉक्यूमेंट डेट आज का है, और बैंक अकाउंट, अब बैंक अकाउंट क्रिएट है ही नहीं तो बैंक अकाउंट कहाँ से लेकर आए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं अपना 400 अकाउंट डाल दो अपना जो हो, बैंक अकाउंट डिटेल है ही नहीं तो सॉफ्टवेयर जनरेट ही नहीं करता है, चला लो, ठीक है, रियल टाइम में हो जाता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और रिसिपिएंट टाइप अच्छा है, चालान का OT है ना, OT होगा ना रिसिपिएंट टाइप, सर ये रेसिपिएंट टाइप OT, और सर ये OT और कंपनी, ये सर क्या होता है? कंपनी, क्योंकि जो इनवॉइस हम मेंशन कर रहे हैं वो कंपनी के हिसाब से, क्योंकि वो इनवॉइस में मेंशन करा जाता है, ठीक है, कंपनी के जो हम इनवॉइस जनरेट करें, क्योंकि इनवॉइस हम जनरेट करें अपने सप्लायर, क्योंकि हमने परचेस करा है तो अब इनवॉइस में तो मेंशन करना पड़ेगा हम TDS काट रहे हैं, तो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर मेंशन करने के लिए हमने रेमिटी चालान बनाया, जिसको बोलते हैं CO, जो कंपनी के अंदर बन रहा है जिसपे हम सप्लायर पे लगा रहे हैं। अब पेमेंट जब उसकी TDS जमा करें, और TDS जमा करें किसके, अपने सप्लायर की TDS जमा करेंगे ना, 20 जो 2,000 हमारा है, अब वो किसका कर रहे हैं, सप्लायर का, तो उसको उस टाइम रेमिटी चालान हमारा OT रहता है, क्योंकि ये आउट ऑफ अदर देन कंपनी है, मतलब ये सप्लायर है, या सप्लायर कंपनी भी लिख सकते हो, ठीक है। बिजनेस प्लेसेस, बिजनेस डिफाइन बिजनेस एरिया, जो हो 0 देगा बैंक चार्ज, इसमें काफी चीजें बैंक क्रिएट नहीं, चलान यहीं से जनरेट होता है, टी कोड यही है J1INCHIN, ठीक है। और इसके मेरा एक और डाउट था सर, बोलो। ये था कि सर जैसे FB60 में सर हम नॉन PO इनवॉइस की पोस्टिंग करते हैं, तो आप इसमें जो है PO का बता रखे थे कि मतलब परचेज ऑफिस शेयर या ऐसा, लेकिन मैंने सर देखा था कि FB60 से सर नॉन PO का होता है, या MyRO होता है कोई, हाँ, उससे होता तो है मैंने PO का कहाँ इनवॉइस। डाला, तो PO कहाँ लिखा मैंने, PO नहीं, लेकिन आपने जो एंट्री किया तो इसमें तो सब वो PO का ही तो सर इनवॉइस। कहाँ पे PO का था, FB60 पे, जब हमने FB60 पे जो लिया था, हाँ वो सब नॉन PO का था सर इनवॉइस। हाँ, नॉन वेज सप्लायर नंबर डाल रहे हो, यहाँ पे डेट डाल रहे हो, यहाँ पे परचेस ऑर्डर नंबर कहीं डाला तुमने, ऑर्डर नंबर से बनेगा ना मायरो पे, तो सीधा से हम सप्लायर सेलेक्ट कर रहे हो, तुम्हें कहीं परचेस मायरो पे, टी कोड पे तुम्हें मायरो पे आओगे तो यहाँ पे तुम्हें ये डालना पड़ता है ना, यहाँ पे परचेस ऑर्डर नंबर, तुम्हें जब GRN होकर आता है ना इनवॉइस वेरिफिकेशन होकर, तो तुम्हें डालना पड़ता है, वो ऑर्डर के थ्रू बनता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सप्लायर का ऑप्शन नहीं है तुम्हें, तो ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। नहीं, ये MM वालों काम है तुम्हारा, ठीक है, प्रोसेस समझा दूंगा कैसे काम करता है, ठीक है। अच्छा, कंपनी को जो हो, और 026 नहीं सर नॉन PO होता है सर जो कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर, मतलब सर्विसेज के लिए होता है नॉन PO।
दोनों टाइप के होते हैं, ठीक है, सर्विसेज और नॉन ऐसे भी होते हैं। ऐसा नहीं कि कई बार होता है कि विदाउट पीओ के थ्रू ही सप्लायर को इनवॉइस जनरेट करके उसकी पेमेंट करवा देते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है उस कंपनी पे। अप्रैल मई कौन सा महीना चल रहा है, मई, और यहाँ पे ले लेना अपना सप्लायर होंडा, ठीक है, और इसका डॉक्यूमेंट रिपोर्ट निकालना है, यहाँ से एग्जीक्यूट करो, तुम्हारा इसका लिस्ट निकल जाएगी टीडीएस की हियरिंग, ठीक है। कितना परसेंट हमारा टीडीएस टैक्स रेट है, 2000 रुपये, ठीक है। 5 लाख का था, 2000 टीडीएस अमाउंट है इसका, टैक्स से 2% उस पर लग रहा है टीडीएस, ठीक है। टैक्स अमाउंट हमारा है 2000, क्योंकि हमारा 8000 क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया, तो ठीक है, ठीक है सर। ये उसका पैन नंबर है तुम्हारे वेंडर का। तो ये रिपोर्ट यहाँ निकलती है। चालान कहाँ पे जनरेट हुआ था, जिसका टी कोड था J1, यहाँ पे J1INCHLN, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ओके। तो अभी के लिए इतना करो, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में मैं AR स्टार्ट करूंगा, ठीक है। AP आसान था, अभी इसमें ऑटो पेमेंट भी होता है। ऑटो पेमेंट मैं जब कराऊंगा जब AR हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद AP और AR का दोनों का एक ही साथ ही ऑटो पेमेंट